नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एमजे कुमेरिया कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीए सेकेंड ईयर का भारतीय राज्य व्यवस्था बुक से मूल अधिकार टॉपिक कर रहे थे, तो इसमें अपने अनुच्छेद 24 तक किया था। उससे आगे अपने अब स्टार्ट करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों में जो 25 से 28 तक है, इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 है, इसमें कहा गया सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन अन्य बातों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने, प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। भी अनुच्छेद 25 कहता है सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है, इनके अधीन रहते हुए भी ये इस पे प्रतिबंध है। सार्वजनिक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, किसी के सदाचार और स्वास्थ्य अगर खराब होता है इस वजह से, जैसे जैनों की कुछ परंपराएं थी जो भूखा रहना, ठीक है, तो उन चीज़ों को रोका गया क्योंकि उसके द्वारा जान जाने का खतरा है। तो उन चीज़ों के अधीन रहते हुए आप अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको, आप कोई भी धर्म अंगीकार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ये अधिकार आपको होगा अनुच्छेद 25 के तहत। सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना, साथ लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। देखो, वैसे हथियार रखना वर्जित किया गया है, पर सिख जो कृपाण धारण करते हैं वो उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है, वो उसको साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो सिख धर्म को ये छूट रही है कि वो जब भी गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं या वैसे भी नॉर्मली जो कृपाण रखते हैं वो अपने कृपाण धारण कर सकते हैं, उसको हथियार के रूप में नहीं लिया जाता। अनुच्छेद 25 में यह व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिर और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो सार्वजनिक प्रकृति के जो मतलब सभी के लिए ओपन रहते हैं, घरेलू किसी का है तो अलग बात है, पर जो सार्वजनिक धर्म, हिंदू धर्म के जो भी मंदिर है, जो भी अन्य संस्थान हैं, उनमें सारे वर्गों को, जो भी किसी भी जाति से हो, समान रूप से प्रवेश का अधिकार है। इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, देखो 25 में प्रचार और अंतःकरण की थी, ठीक है, प्रचार और अंतःकरण 25 से आप याद रख लेना, प्रचार और अंतःकरण, मानना किसी को, अंतःकरण की स्वतंत्रता थी कि धर्म को कैसे माने, कैसे करें। और अनुच्छेद 26 के अंदर क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, मैनेजमेंट। तो अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से? नंबर 1 में है धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना, विदान से या धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का, उनके पोषण करने का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं का तथा दान से कोई भी सार्वजनिक सेवा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। धर्म संबंधी निजी मामलों, जो धर्म के संबंध में निजी मामले, उनका स्वयं प्रबंध करने का अधिकार है उस संस्थान को। चल और अचल संपत्ति, जो चल अचल संपत्ति है
उनका अर्जन और स्वामित्व का अधिकार रहेगा और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन का अधिकार रहेगा। अभी कानून के अनुसार उस संपत्ति का संचालन भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या बातें दी गई है। एक पहला है 26 में कि सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है, उनका पोषण करने का अधिकार देता है, और जो भी धर्म संबंधी मामले उनका समय प्रबंध करना, समय के रूल, ठीक है। और चल अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं, उनका स्वामित्व भी, जैसे ट्रस्ट वगैरह है कई, और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन कर सकते हैं। वस्तुतः अनुच्छेद 25 और 26 एक अनुच्छेद 26 है जो 25 का एक उप सिद्धांत है। जो 25 के जैसी ही बातें ये कहता है, उसमें कुछ छूट दी गई है धार्मिक मामलों की, और इसमें कुछ अलग छूट दी गई है, तो उसी का उप सिद्धांत माना जाता है अनुच्छेद 26। तो अभी अपने अनुच्छेद 27 पे बात करते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट। धर्म से संबंधित कामों में जो निश्चित आप व्यय कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, तो उसमें कर अदायगी में, टैक्स में छूट दी गई है, ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 27 में। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। देखो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, भी राज्य है ना, राज्य सरकार या मतलब भारत की सरकार या अपने राजस्थान की सरकार, कोई भी दोनों में राज्य, अभी अपने राज्य मानते हैं राज्य राजस्थान को, पर पॉलिटिकल में सीधा सीधा, ठीक है, राज्य का मतलब है देश से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता राज्य जिसकी आय है जो किसी विशेष धर्म अथवा कोई धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उसका पोषण करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई, वो अपने पैसों का इतना इस धर्म के लिए दान करेगा, तो उसके लिए उसे ये बाध्य नहीं कर सकता भी आप इसमें टैक्स दें, ठीक है। तो ये छूट दी गई है, अनुच्छेद 27 ये बात कहता है। अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। भी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, ये आपने पढ़ा था, प्रस्तावना में बोला गया भी पंथ निरपेक्ष भारत का राज्य है। देखो शुरू में तो हमेशा से भावना भारतीय संविधान के लिए पंथ निरपेक्ष की, पर ये स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेखित नहीं था। इस वजह से 1976 में जो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया उसमें ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, जो कि धर्मनिरपेक्ष का ही एक सिमिलर रूप मानते हैं भारत के संदर्भ में इसको। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है, भी धर्म के क्षेत्र में वो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकता। अतः अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राजकीय निधि से संचालित, जो सरकारी पैसे से जो भी संस्था संचालित है, किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। जो भी राजकीय निधि से संचालित संस्थान हैं वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अन्य जो भी राज्य के द्वारा से प्राइवेट स्कूल वगैरह है तो वहाँ पे भी इस प्रकार की व्यवस्था को मनाही है कि वो स्पेशल किसी धर्म की वहाँ शिक्षा दे। तो और किसी व्यक्ति को बाध्य करे भी आप ये शिक्षा इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस स्कूल में एडमिशन लेना है, तो ये शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। इस चीज़ को की मनाही है अनुच्छेद 28 के द्वारा। किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंध रहित नहीं है। इसमें भी प्रतिबंध है, ये नहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पे कोई प्रतिबंध नहीं, सभी पे प्रतिबंध है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था ये तो रही रहेगी, नैतिकता किसी की नैतिकता इसमें हनन नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। अगर कहीं पर शिक्षा देना
देने की वजह से कोई व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था अगर भंग हो रही है तो रोक लगाई जा सकती है, चाहे वो स्पेशल कोई व्यक्ति ही क्यों ना कर रहा हो अपने घर वगैरह पे, तो भी इस पर रोक लगाई जा सकती है नैतिकता के आधार पर। और स्वास्थ्य अगर उसका कमज़ोर या वीक हो रहा है तो उस आधार पर भी उस पर इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। ये नहीं भी राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अगर व्यवस्था भंग हो रही है कोई तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, आर्थिक क्षेत्र से, राजनीतिक रूप से और अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि में राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल राज्य को हस्तक्षेप न करने की मनाही नहीं है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है। सामाजिक हित में बहुत सी परंपराएं आपको पता है समाप्त कर दी गई, कानून लाए गए, बाल विवाह वगैरह, तो ये इसी वजह से भी, हालांकि वो धार्मिक थे पर फिर भी आपको पता है अभी जो ये 3 तलाक वगैरह का मुद्दे हुए वो भी इसी वजह से उन पर रोक लगाई गई है कि वो किसी का तो नुकसान करते हैं, महिलाओं का नुकसान कर रहे हैं, तो इस वजह से उन पर रोक लगाई कि इस आधार पर सुधार के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है सामाजिक हित में, और जो भी सुधार करने चाहें उस आधार पर राज्य हस्तक्षेप करता है धार्मिक क्षेत्र में। चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में ही हस्तक्षेप क्यों न करना पड़े, अगर सुधार करना है तो धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इस वजह से राज्य हस्तक्षेप करता है। तो अनुच्छेद 25 प्रचार, 26 प्रबंध, 27 कर अदायगी में छूट और 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, ये बातें हैं। अनुच्छेद जो 29-30 है इस पे बात करते हैं अपने। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है ये 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति, शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। सारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों के जो भी वर्ग माने गए हैं, SC, ST, OBC जो भी आप मानते हो, या मतलब मुस्लिम, हिंदू या सिख जो भी है, उन लोगों को, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, इसको सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश संबंध में मूल वंश, जिस भी वो जाति से आता है, मूल जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 29 में और क्या बात है भी, कौन कौन से प्रतिबंध लगेंगे, किसी मूल वंश से या वो जाति या धर्म या भाषा के आधार पर उनसे प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित, किस पर, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। ये ध्यान रखना भी, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कि कोई भी अनुदान देना है, कोई सहायता देनी है राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार के द्वारा, तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। तो इसी वजह से मदरसों वगैरह में छात्रवृत्तियाँ और उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, डोनेशन दी जाती है, सहायता की जाती है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के संबंधित है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 1978 में किया गया था, कब, 1978, कई जगह 79, 79 लिखा। तो
44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है उसके संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको समाप्त किया गया था, आज वो मूल अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पर ये बात उसमें बात बता दी गई थी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनकी संपत्ति वगैरह उनके अंडर में रहेगी। तो ये उस वक्त बताया गया था। ठीक है, इस पे अल्पसंख्यक वर्गों पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा इस संशोधन से। ठीक है।